तो बताइए बलदेव, क्या है आज का मसला? जहांपना, हमारे राज्य के उत्तरी सीमा से सटे कुछ गांव के किसान आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, इजाजत है, बुलाइए उन्हें, बुलाइए। गांव के किसानों को पेश किया जाए। जहांपना की जय हो। ये अचानक हमारे दरबार में बदबू सी कहां से आ रही है? अब हुजूर, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। ये जरूर वासु का काम होगा। क्या सलीम भाई साहब, कुछ भी आप हमेशा अपना किया धराना मुझ पे डाल देते हो, गलत बात है का नहीं? गुस्ताखी माफ जहांपना, इस बदबू की वजह हम लोग हैं। वो क्या है ना जहांपना कि हमारे इलाके में 50 गांव आते हैं और एक भी बूंद पानी की नहीं है। इसी वजह से हम लोग न तो नहाए हैं और न ही कपड़े धोए हैं। पर आपके इलाके में पानी की कमी कैसे हो सकती है? आपके यहाँ तो चंबा नदी बहती है। बहती थी बीरबल जी, बहती थी, लेकिन पिछले 30 दिनों से उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। बस ये समझ लीजिए कि चुल्लू पर पानी पीकर जीवन गुजार रहे हैं हम सब लोग। जहांपना कुछ कीजिए, वरना हम सब लोग बिना पानी पिए मर जाएंगे। अरे लेकिन इस मौसम में उस नदी में हमेशा भरपूर पानी रहा है, अब अचानक से सूख कैसे गई नदी? जहांपना, वो नदी सूखी नहीं, वो नदी हमारे पड़ोसी राज्य चंबापुर से निकलती है। हमें पता चला है कि वहां के राजा वीर प्रताप ने बांध बनाकर नदी का पानी रोक दिया है। लेकिन क्यों? जहांपना, वो पानी हमें देना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, किसी भी तरीके से हमें हमारी इन रियासत के लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारे होते हुए हमारे लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाए, ये ठीक नहीं। अब्बा हुजूर, हमारे पास इस छोटी सी समस्या के लिए एक बेहतरीन सुझाव है। जहां तक हम सब जानते हैं कि पानी बारिश से आता है और बारिश बादलों के पानी से आती है, तो हम एक लंबी सी सीढ़ी लगाएंगे, बादलों पे जाएंगे और अपनी शाही तलवार से बादल के अंदर छेद करेंगे और उसके बाद बारिश ही बारिश, घमासान बारिश, धुआंधार बारिश। खामोश खरगोश! वाह वाह, ऐसे बेहतरीन सुझाव के लिए हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम बहुत जल्द अपनी रियासत में सर्वश्रेष्ठ मंद बुद्धि प्रतियोगिता रखेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसी प्रतियोगिता में आप दोनों तो अव्वल आएंगे ही, है ना? खुशी की बात। बीरबल, आप बताइए इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जनाब, ये लोग जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का धरातल बाकी इलाकों से काफी ऊंचा है, इसलिए हम किसी और इलाके का पानी इनके इलाके तक नहीं मोड़ सकते। जहांपना, वो इलाका रेगिस्तानी है, इसलिए कुएं और तालाब वहां कारगर नहीं है। फिर तो एक ही रास्ता है, हमें किसी भी तरीके से वीर प्रताप को नदी के पानी को छोड़ने के लिए मनाना होगा। जी जहांपना, हमारा संदेशा वीर प्रताप जी को भेज दिया जाए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। और आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी करेंगे, लेकिन आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। इस तरह आप लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने हम नहीं देंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। हाँ तो शहनशाह, एक बार बताइए, क्यों मिलना चाहते थे आप हमसे? देखिए, हम बस इतना चाह रहे थे कि चंबा नदी का पानी जो आपने रोक रखा है, हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि उसे एक बार फिर छोड़ दीजिए। देखिए, नदी में पानी ना होने की वजह से हमारी रियासत के कुछ लोग पानी की एक एक बूंद के मोहताज हो गए। हमारे पास इससे भी अच्छा एक विचार है जहांपना, वो गांव ही हमें दे दे, गांव वालों को पानी मिल जाएगा। देखिए राजा वीर प्रताप जी, वो सारे के सारे गांव हमारी रियासत के हैं, वो गांव हमारे हैं। उन गांव के अलावा आप और जो कुछ भी मांगना चाहते हैं मांगिए। हम आपसे वायदा करते हैं कि हम आपको वो दे देंगे। ठीक है, तो फिर हमारी भी एक शर्त है। जो हमने मांगा वो अगर आप नहीं दे पाए तो आपको वो गांव हमें देने होंगे। वीर प्रताप जी, इस बात का निर्णय तो आपकी मांग सुनने के बाद ही लिया जाएगा। लगता है शहनशाह अकबर को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं, तो फिर शर्त लगा कर क्या फायदा। हम चलते हैं। रुक जाइए, तशरीफ रखिए।
राजा वीर प्रताप जी, आपकी हर शर्त हमें मंजूर है। बताइए क्या मांगते हैं आप, मांगिए। पहले आप यही बात शाही दस्तावेज पर लिखकर मुहर लगा दीजिए। कहीं अगर आप बाद में मुकर गए तो? नहीं बीरबल, ये जो भी चाहते हैं, जैसा भी फरमान चाहते हैं, बना के इन्हें दे दिया जाए। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि वो किसी चीज की कीमत भी ना चुका सके। लीजिए राजा वीर प्रताप, शाही मोहर लगा के दस्तावेज तो आपके तैयार है। अब बताइए क्या चाहिए आपको, क्या है आपकी मांग? एक हरा घोड़ा। राजा वीर प्रताप, आपसे कोई गलती हो गई, आपने हरा घोड़ा मांग लिया। घोड़ा हरा नहीं होता है। यह आपकी समस्या है जहां पना। दस्तावेज के मुताबिक अगर आपने घोड़ा नहीं दिया तो आपको हमें वो गांव देने ही होंगे। तो बेगोला है। चलता। बीरबल, अब ये हमसे क्या हो गया बीरबल? ये हम क्या कर बैठे? उसने अपने जाल में हमें फंसाया और हम फंस गए। जहां जो हो गया सो हो गया। अब सोचना यह है कि उन गांवों को कैसे बचाया जाए। एक बात और है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। वीर प्रताप सिंह जी का इन गांवों को पाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? झापना की जय हो। आइए आइए, क्या खबर लाए गुप्तचर चरण गुप्ता? झापना, खबर यह है कि आपके दुश्मन तजाकिस्तान के बादशाह गुलफाम खान और राजा वीर प्रताप के बीच समझौता हुआ है। इसके चलते ही गुलफाम खान हमारी रियासत पर हमले की फिराक में है। वीर प्रताप सिंह जी का मकसद समझ में आ गया झापना। गुलफाम खान, कि गुलफाम खान जो है वो कई दिनों से हमारी रियासत पर हमला करना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अगर वीर प्रताप सिंह जी को ये गांव मिल गए तो गुलफाम खान इन्हीं गांव के रास्ते हम पर हमला करेगा। यही है वीर प्रताप सिंह जी की चाल। सब क्या हो रहा है बीरबल? कुछ भी कीजिए, हमें इस मुसीबत से निकालिए। इस मुसीबत का एक ही हल है झापना। हमें हर हाल में वीर प्रताप सिंह जी को हरा घोड़ा देना होगा। हरे रंग का घोड़ा, हरा रंग। मिल गई तरकीब बासु। हम हरे रंग को सफेद घोड़े पे पोत देंगे, फिर वो सफेद घोड़ा हो जाएगा हरा, और उस हरे घोड़े को हम दे देंगे वीर प्रताप जी को। और अब्बा हुजूर की नजरों में हम मंद बुद्धि से अकलमंद बन जाएंगे और पूरी रियासत में हमारी अकल का डंका बज जाएगा। शाही खून है हम। वाह सलीम भाई साहब, वाह, पहली बार आपने अकलमंदी की बात की है। वाह, शुक्रिया। पहली बार? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, रुको। ये भिखारियों जैसी हालत। मामूजान, शाही खून है हम। लेकिन हालत कैसे हो गई तुम लोगों की? घोड़े ने की। घोड़े ने? मामूजान, दरअसल हम सफेद घोड़े को हरा बनाने गए थे। सफेद घोड़े को हरा? तो उस घोड़े ने हमें इतनी दुलत्ती मारी कि हम दोनों नीले हो गए। तो तुम लोग ऐसा काम करते ही क्यों हो कि नीले पीले हो जाते हो? सुनो, तुम लोग कुछ ऐसा करो कि काम भी बन जाए और दुलत्ती भी ना खानी पड़े, हैं? सोचो। अरे सलीम भाई साहब, मेरे पास एक तरीका है। वासु, हमारा घोड़ा तो कमाल का है,
अरे सलीम भाई साहब, आपका घोड़ा कमाल का होगा, मेरा बेमिसाल है का नहीं? अच्छा, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। कहिए। फूफू, आपको एक हरा घोड़ा चाहिए था ना, हमने 2 हरे घोड़ों का इंतजाम कर लिया। सच? कहाँ है हरे घोड़े? ये देखिए अब्बा हुजूर, वासु और हमने 2 हरे घोड़े बनाए हैं। अब आप देख के बताइए कि किसका घोड़ा ज्यादा कमाल का है। आपने घोड़े बनाए हैं, हमें घोड़ा ये आपने घोड़ा बनाया है। जी अब्बा हुजूर। घोड़े के सींग होते हैं। जी अब्बा हुजूर, सर्दियों में निकल आते हैं। और आपका ये घोड़ा या जो कुछ भी है, ये घोड़ा लाल क्यों है? फूफू, इस घोड़े का सिर्फ रंग लाल है, लेकिन इसका नाम है हरा घोड़ा, और हमें तो हरा ही घोड़ा चाहिए ना। हरा घोड़ा कहां से लाके दे हम वीर प्रताप सिंह जी को हरा घोड़ा? हरे घोड़े तो होते ही नहीं। लेकिन अगर वीर प्रताप सिंह जी को हरा घोड़ा नहीं मिला तो वो चंबा नदी का पानी नहीं छोड़ेंगे और पूरा इलाका सूखे से बर्बाद हो जाएगा। पहली बार हमारे सामने एक ऐसी समस्या आ गई है जिसका हमारे पास कोई हल नहीं। बहुत बुरा फंसाया है वीर प्रताप सिंह जी ने चाप। वीर प्रताप सिंह ने चापना को फंसाया है। सलीम भाई साहब, इतनी रात को कसरत करने की जरूरत कैसे आन पड़ी? वासु, ये मुग्दल कसरत करने के लिए नहीं है, बल्कि हरे घोड़े की समस्या को खत्म करने के लिए है। तो कैसे? सोच, अगर राजा वीर प्रताप जी को ये याद ही ना रहे कि उनको हरा घोड़ा चाहिए तो तब तो उन्हें लाल पीला तोता भी दे देंगे। उन्हें कुछ याद ही नहीं है तो। बस यही, अब हम यही मुग्दल उनके सर पे मारेंगे ताकि वो अपनी याददाश्त खो दें। उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। ये क्या हाल बना रखा है आप दोनों ने? क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं अब्बा हुजूर, वो हमने ऐसा सुना है कि ऐसे सर पे पट्टी बांधने से दिमाग और तेज होता है। हाँ तो जहां पना, क्या सोचा है आपने? हरा घोड़ा देंगे या वो गांव तोप में गोला है? हमने सोचा, आइए बीरबल, आइए, आप ही का इंतजार था। गुस्ताखी माफ जापना, वो हरा घोड़ा ढूंढने में हमें थोड़ा समय लग गया और फिर हरा घोड़ा हमें मिल गया जापना। लीजिए, मिल गया हरा घोड़ा। जी हाँ जापना, मुश्किल से ही सही हरा घोड़ा हमें मिल गया। एक किसान के पास था, हमने बड़ी मिन्नतें की, उसके बाद वो किसान जाकर माना।
लेकिन उस किसान की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वीर प्रताप जी को खुद जाकर उस किसान से वो घोड़ा लेना होगा। क्या है कि बड़े प्यार से पाला है उसने हरे घोड़े को, तो वो चाहता है कि जिस किसी के पास भी ये घोड़ा जाए वो खुद एक बार उसे देख ले। और दूसरी शर्त यह है कि आज और कल वो घोड़ा नहीं देगा। उसके बाद वीर प्रताप जी जब चाहे जाकर घोड़ा ले सकते हैं। हमें मंजूर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमें हरा घोड़ा दे ही नहीं पाएंगे। आपको गांव ही देने होंगे। तोप में गोला है। वीर प्रताप जी, हरे घोड़े को आप खुद जाकर देख लीजिए। ये तो समस्या सुलझ गई जापना। वीर प्रताप जी, हमने भी ये दस्तावेज बनाए, देख लीजिए। इसमें हमने लिखा है कि आज और कल के अलावा आप जब चाहें जाकर घोड़ा ले सकते हैं। एक बात और वीर प्रताप जी, अगर आने वाली पूर्णमासी तक आपने जाकर अपना हरा घोड़ा नहीं लिया तो घोड़ा देने की हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब आप चंबा नदी का पानी कभी नहीं रोकेंगे, ऐसा भी इस दस्तावेज में लिखा है। अगर आपने पानी रोका और ये संधि तोड़ी तो संधि तोड़ने के जुर्म में आपको हमारा बंदी बनना पड़ेगा। सलीम भाई साहब, ये बिरबल जी बंदे को बंदी क्यों बना रहे हैं? और ये मूंछ वाली बंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। हमें मंजूर। अब हम परसों ही बात करेंगे। घोड़ा लेने के बाद तोप में गोला है। जी हाँ बिरबल, आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं? जा बना, आप बस अपने बीरबल पर भरोसा रखें। बिरबल, आप ये हमसे करवा क्या रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है तो हम वीर प्रताप को हरा घोड़ा कैसे देंगे? जा बना, आप बस देखते जाइए। जहां पना की जय हो, तोप में गोला है। चलिए जहां पना, आज हमें हमारा हरा घोड़ा दिला दीजिए। बिरबल, वीर प्रताप जी, आप आज घोड़ा कैसे ले जा सकते हैं? ये दस्तावेज हैं और आपने इन पर दस्तखत किए और इनमें यहां साफ साफ लिखा है कि आप आज और कल हरा घोड़ा नहीं ले जा सकते। और आज क्या है? आज है। मतलब जब भी हम घोड़ा लेने आए वो दिन आज का कहलाएगा। तो फिर हम घोड़ा कब लेंगे? इसीलिए आपने दस्तावेज पर तारीख नहीं डलवाई, ताकि हम जब भी घोड़ा लेने आए वो आज का दिन कहलाएगा। ये आप जाने, घोड़ा कब और कैसे लेना है ये आपकी जिम्मेदारी। हाँ, पर एक बात है, 3 दिन बाद पूर्णमासी है और इस दस्तावेज में यह भी लिखा है कि अगर पूर्णमासी तक आप घोड़ा नहीं ले गए तो फिर हरा घोड़ा देने की हमारी जिम्मेदारी खत्म। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। लीजिए राजा वीर प्रताप, आप तो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए। और आपको यह भी पता है कि अगर आपने हमारा फरमान नहीं माना तो हम आपको बंदी भी बना सकते हैं। हमारे तोप में भी गोला है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पना, बीरबल ने तो हमें फंसा ही दिया है। अब हमेशा हम इस दस्तावेज का पालन करेंगे। चलते, तोप में गोला है। वाह बीरबल वाह, आपकी अक्लमंदी के कायल हैं हम। बीरबल, 3 दिन बाद आपका जन्मदिन है और हम आज ऐलान करते हैं कि आपके जन्मदिन के दिन हमारे महल में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा।